बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें से कि बिहार एसआई और सार्जेंट पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं, जिसमें से कि टोटल एसआई के पद हैं 1998 यानी कि 1998 और सार्जेंट के जो पद हैं वो कितने हैं, टोटल 215। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो लगभग 2213 वैकेंसीज निकाली गई हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं बिहार पुलिस नोटिफिकेशन और इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हुए चलेंगे, जिनके बारे में आपको डाउट है या फिर आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर आपके लिए बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही कि आप का जो आवेदन है ये कब से स्टार्ट होगा, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो 16/8/2020 दिन रविवार से आप इसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या रखी गई है इसकी, तो 24/9/2020 इसकी लास्ट डेट रखी गई, यानी कि लगभग आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है अप्लाई करने के लिए। तो आप बिल्कुल से अप्लाई करने का अच्छा मौका है बिहार पुलिस में सेवा करने के लिए और एज अ एसआई सेवा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं रिक्तियों की संख्या। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एसआई के लिए 1998 और सार्जेंट पदों के लिए 215 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल 2213 वैकेंसीज है। वैकेंसी में वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है, ये टोटली आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अभी ये 2213 वैकेंसीज हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है। और अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर क्या अलग अलग पोस्ट के अलग अलग आवेदन करना है? नहीं, सिर्फ आपको केवल एक आवेदन करना है, बस उसी में अपना वरीयताक्रम भर देना है कि पहले आप एसआई भरना चाहते हैं या फिर आप सार्जेंट भरना चाहते हैं। नंबर 1 नंबर फॉर्म भरते समय आपके दोनों ऑप्शंस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। अब बात आती है कि आप ये आपका इसमें चयन कैसे कैसे होगा। तो इसमें आपका 2 स्टेज होगा। एक तो आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका फिजिकल परीक्षा होगी। शारीरिक नाप जोख दौड़ भाग ये सभी आपसे कराई जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा आपकी 2 भागों में बटी हुई है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है ये टोटल 200 अंकों की होगी, जिसमें से आपके जो प्रश्न हैं वो 100 होंगे और जो आपकी टाइमिंग है वो 2 घंटे आपकी टाइमिंग दी जाएगी। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो आपकी प्री एग्ज़ाम है या प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो आपके सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों में। फिर यहाँ पर लिखा है कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने ही लाने हैं। बाकी आपका मेरिट पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी मेरिट जाती है। अच्छा, अब जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे? तो लगभग 20 गुना, कितने 20 गुना सफल अभ्यर्थी आरक्षण कोटिवार के हिसाब से मुख्य परीक्षा देंगे। अच्छा, तो मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हुए वो शामिल होंगे। और मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होगी? इसमें आपके मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें से आपके 100 प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और इसमें भी आपको टोटल 30% मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आगे की परीक्षा के लिए। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका ये हिंदी का पेपर। इसमें आपके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे जाएंगे। फिर आपका जो सेकंड पेपर होगा मुख्य परीक्षा में ही, सेकंड पेपर मैंने आपको ऊपर बताया ना कि मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। तो एक तो हिंदी हो गया, दूसरा पेपर होगा उसमें आपका सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। तो इसी से आपकी मेरिट बनेगी और इसी में अगर आप जितना अच्छा करेंगे तो आपका सिलेक्शन उतना ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि टोटल पूरी की पूरी मेरिट इसी पर ही डिपेंड
करेगी। प्रारंभिक परीक्षा से कोई मेरिट का मतलब नहीं, वो केवल आपका मुख्य परीक्षा आने का एक रास्ता है। मुख्य परीक्षा में जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और मेरिट आपका जो दूसरा पेपर होगा उससे बनेगा। दूसरा पेपर भी इसमें आपके जो टोटल होगा 200 नंबर का होगा, इसमें मार्क्स होंगे 100 नंबर का, और टाइमिंग आपको यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस मार्किंग, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल माइनस मार्किंग होगी। 0.2 अंक काटा जाएगा, नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी आंसर शीट्स की 2 कॉपीज़ होंगी, उसमें से आप एक रख लेंगे और एक आयोग के पास जमा हो जाएगी। अब बात आती है कि जो स्टूडेंट मुख्य लिखित परीक्षा पास करेंगे, अब वो फिजिकल के लिए जाएंगे तो कितने गुना जाएंगे, तो जितनी रिक्तियां हैं उससे 6 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो आपका कब से कब तक होगा। अच्छा, उसके पहले देता है वो क्या होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डेट की। आपको डेट क्या होनी चाहिए आपकी, तो आप जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 20 ईयर्स और अधिकतम 37 ईयर, यानी कि न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। और जो बिहार राज्य के ही ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, तो उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। जो ऐसे अनारक्षित कोटि से हैं, पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, उसमें कितना एज है, 20 और 40 वर्ग रखा गया है। अच्छा, जो अदर स्टेट से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में ही जोड़े जाएंगे, तो इसलिए याद रखें उनके लिए भी एज क्राइटेरिया यही रहने वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया है, और जैसा आपको रिजर्वेशन मिलता है वैसा आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है जो अदर स्टेट कैंडिडेट होंगे वो जनरल में ही गिने जाएंगे। अब ऊंचाई की बात करें तो जो सामान्य वर्ग है और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए ऊंचाई आपकी, यानी कि हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम, यानी कि 48 किलो आपका वजन होना चाहिए। सीना जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए अप्लाई होगा, उसमें से आपका बिना फुला 80 ला करके 5 सेंटीमीटर न्यूनतम, यानी कि इतना आपको सीना फुलाना ही है। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी अंतर अनिवार्य है। अच्छा, अब आते हैं दौड़ के लिए आपको कितना दौड़ होगा, तो 1 मील यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। कितनी समय सीमा होगी, 6 मिनट 30 सेकेंड। इससे अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये तो पुरुषों की बात है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ लगाना है और उनको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने वाला अभ्यर्थी अयोग्य या असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आते हैं, यहाँ पर आपके 3 कैटेगरी और है फिजिकल में, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। और जो गोला फेंक है वो 16 पाउंड का गोला होगा, जो न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, जो न्यूनतम फेंकना होगा 10 फीट। अच्छा, पाउंड में बता दूं, 1 पाउंड आपका लगभग 450 ग्राम का होता है। कितना, 450 ग्राम का होता है, तो यानी लगभग जो पुरुषों के लिए है वो हो जाता है 7 किलो के आसपास वेट हो जाता है। इसी तरीके से आप महिलाओं का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिक्तियों की संख्या दी गई है, कैटेगरी वाइज रिक्तियाँ बांट दी गई हैं। उसमें से महिलाओं का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो उसको अलग बांट दिया गया। ये एसआई की बात हो रही है यहाँ पर, सार्जेंट की यहाँ पर अभी बात नहीं हो रही थी। एससी के लिए है यहाँ पर, एसटी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 3% उनके लिए है, तो 50 सीट्स हैं यहाँ पर। सामान्य के लिए 724, और अगर टोटल जोड़ेंगे तो 1998, यानी कि 2 कम 2000 में
चलिए, आरक्षण जैसा आपको कैटेगरी वाइज दिया जाता है तो आपको वही मिलेगा आरक्षण। अदर स्टेट के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे आप ओबीसी में आए, एससी में, एसटी में आए या अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा। अच्छा, सार्जेंट के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, तो सार्जेंट के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। परिचारी पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो अनिवार्यता है वो क्या होनी चाहिए, ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट 6 इंच पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, लंबी कूद 15 फीट पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। जो गोला फेंक है वो 16 पाउंड का गोला होगा और 20 फीट फेंकना होगा, और जो महिलाओं के लिए वो 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा। ये सार्जेंट पद के लिए रिक्वायरमेंट, फिजिकल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि किसको किसको किस तरीके से सीटें दी जाएंगी, यानी कि उनकी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, उनको कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड जब करेंगे तो क्षैतिज आरक्षण के बारे में आप बिल्कुल से बात कर लेंगे। हालांकि आरक्षण सभी वैकेंसीज में लगभग वैसे ही दिया जाता है जैसे आप अन्य वैकेंसीज में आपको मिलता है, तो यहाँ पर आरक्षण के लिए इतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको कब से डेट है, 16 अगस्त से आपकी डेट स्टार्ट है और 24/9/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को आ जाता है कि सर, जैसे मान लीजिए में हमने गलत मिस्टेक कर दिया फॉर्म भरते समय, तो क्या हम सुधार कर सकते हैं, तो ऐसा नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया आयोग तरफ से कि आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपने फीस डिपॉजिट कर दी है तो वो आपकी लैप्स हो जाएगी, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आप अपने आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये फैसिलिटी दी गई आयोग की तरफ से, आप आवेदन निरस्त कर सकते हैं, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जी हाँ, लेकिन जो आपने फीस जमा की है, डिपॉजिट की है, वो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी गलती नहीं करना है फॉर्म भरते समय। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और एवं अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपीज़ है। जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको भी 700 रुपये देने हैं। जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को 400 रुपये पे करने होंगे फीस के लिए। आप इस एग्ज़ाम को तभी दे पाएंगे। और मैंने सभी बता दिया है कि आपको ऑनलाइन ही सभी ट्रांजेक्शन्स करना है। पंजीकरण के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप उसके बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या नहीं है तो भी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको मांगा जाएगा। यहाँ पर जो 5 नंबर पॉइंट है बिहार राज्य का आदिवास यानी कि डोमिसाइल, तो वो आपसे मांगा जाएगा, वहाँ पर आपको देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। आप किस कैटेगरी से आते हैं ये भी आपको देना होगा भर्ती में जाने के समय। और मैंने एज की बात पहले ही कर ली है, यहाँ पर नीचे दिया भी है कि जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है को समान वर्ग के रूप में चयन कराना होगा। एज मैंने आपको पहले ही बता दी है, बिल्कुल से उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अच्छा, आपको मन अगर कोई सवाल आता है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपसे सीधे मैसेज टू मैसेज कन्वर्सेशन हो जाएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करें। चलें आगे बढ़ते हैं। एक सर्विसमैन वगैरह के लिए भी सभी एज के जो छूट है जो दी जाएगी, या फिर आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको फ़ीस पहले ही बता दी कि आपको फ़ीस क्या क्या आपको डिपॉजिट करनी है, क्या क्या आपको सबमिट करना है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है जो पंजीकरण रद्दीकरण यानी कि जो आपको कैंसिलेशन का, मैंने आपको सभी पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं, तो वो पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आप जाएंगे तो लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन का बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है और फाइनली आपको कैंसिल कर देना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है वो फ्री हो जाएगा और आप फिर से आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि फ़ीस आपकी जो है वापस नहीं आने वाली है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप
मैंने सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आपको जो भी जानना है मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया। अच्छा, कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि डिटेल सिलेबस मुझे चाहिए, डिटेल सिलेबस मुझे जानना है। तो अभी ऑफिशियली कोई डिटेल सिलेबस नहीं आया, तो आप अफवाहों पर निर्भर मत रहें, अफवाहों पर को मत सुने। जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं कि जो आपका क्लर्क का किसी भी एग्ज़ाम का क्लर्क का जो सिलेबस होता है उससे थोड़ा अच्छा सिलेबस रहेगा, क्योंकि आप ये पुलिस एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो आप अपने बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वॉचिंग में तब तक के लिए आप सभी का